हेलो नर्सिंग आर्मी। तो कल का जो एग्ज़ाम है SGPGI संगरूर का, तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, खास करके प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ डिलीरियम बिकम्स डिसऑरिएंटेड एंड कंफ्यूज्ड एट नाइट, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट इनिशियली। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लाइंट है जो डिलीरियम का पेशेंट है, वो डिसऑरिएंट और कंफ्यूज रह रहा है नाइट में, तो नर्सिंग एक्शन क्या होगा, मतलब एज अ नर्स आप इनिशियली क्या इंटरवेंट करोगे? कि आप मूव द क्लाइंट नेक्स्ट टू द नर्सिस स्टेशन, नर्सिस स्टेशन के पास में पेशेंट को मूव करोगे। यूज़ एन इनडायरेक्ट लाइट सोर्स एंड टर्न ऑफ द टेलीविज़न। वो पेशेंट जिस रूम में है उस रूम में एक इनडायरेक्ट लाइट का सोर्स देंगे और जो टेलीविज़न है उसको ऑफ करेंगे। देन कीप द टेलीविज़न एंड अ सॉफ्ट लाइट ऑन ड्यूरिंग द नाइट। नाइट के टाइम में आप टेलीविज़न ऑन रखोगे और एक सॉफ्ट लाइट भी ऑन रखोगे। देन फोर्थ बोल रहा है, प्ले सॉफ्ट म्यूजिक ड्यूरिंग द नाइट एंड मेंटेन अ वेल लाइट रूम। तो डिलीरियम का जो पेशेंट है वो कंफ्यूज्ड है, तो आपको कोई भी ऐसा रात में नॉइज़ वगैरह, टेलीविज़न वगैरह ऑन नहीं करना है, क्योंकि इससे पेशेंट और कंफ्यूज हो जाएगा। और अगर आप पेशेंट को तुरंत ही उसके रूम से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो डिलीरियम का पेशेंट होता है उसको सेम इन्वायरमेंट में ही रखना ज़रूरी होता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो सेकंड होगा, कि आप एक इनडायरेक्ट लाइट का सोर्स आप उस रूम में दो, ताकि आप पेशेंट को ऑब्जर्व कर सको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, और जो टेलीविज़न है उसको ऑफ रखो। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्लानिंग एक्टिविटीज़ फॉर अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर विथ एग्रेसिव सोशल बिहेवियर, विच एक्टिविटी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट। एक क्लाइंट है जो कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का पेशेंट है और वो एग्रेसिव, उसका जो बिहेवियर है सोशली बिहेवियर जो है वो बहुत एग्रेसिव है। तो आप कौन सा एक्टिविटी उस क्लाइंट से करवाओगे? क्या उसको चेस के लिए प्रेफर करोगे, राइटिंग के लिए, बोर्ड गेम्स के लिए, या ग्रुप एक्सरसाइजेस के लिए? तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वर्ड यूज़ किया गया है, एग्रेसिव है वो, और वो खास करके सोशली। तो ये जो दूसरे पेशेंट होंगे उनके साथ अगर कोई भी गेम में कोई भी एक्टिविटी करवाएंगे तो ये एग्रेसिव हो सकता है, दूसरे पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो कोई भी कंपटीशन लेवल का कोई एक्टिविटी नहीं कराना है, और जो भी एक्टिविटी देना है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। तो जो चेस है वो कॉम्पिटिटिव लेवल का गेम हो गया, बोर्ड गेम्स, ग्रुप एक्सरसाइज, ये सारा कंपटीशन एक्टिविटी को क्रिएट करेगा। इसलिए जो इसका बेस्ट आंसर होगा राइटिंग, क्योंकि वो खुद से अकेले में कुछ भी लिखेगा, ठीक है, वो एक उसका एक्टिविटी होगा, उसका मन शांत रहेगा। तो इसका जो बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट के लिए राइटिंग बेस्ट है। फिंगर पेंट वगैरह जो होता है, पेंटिंग वगैरह भी आप करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट अ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू अ क्लाइंट, द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन फॉर इंसर्शन। एक क्लाइंट है जिसको एनजी ट्यूब लगाना है, तो नर्स जो है उसको कौन सा पोजीशन देगी ड्यूरिंग इंसर्शन? तो राइट साइड, लो फॉलर पोजीशन, हाई फॉलर, सुपाइन विद द हेड फ्लैट। तो क्या होता है कि एनजी ट्यूब हम लोग नोज से एब्डोमेन तक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, मे बी ये चांसेस है कि पेशेंट वोमिट करेगा, तो एक ऐसा पोजीशन देना है ताकि वो एस्पिरेट ना करे। तो सिटिंग पोजीशन बेस्ट होता है और हाई फॉलर पोजीशन बेस्ट होता है। राइट साइड या फिर लो फॉलर सुपाइन पोजीशन में पेशेंट का एस्पिरेशन का चांसेस बढ़ जाता है, इसीलिए हाई फॉलर पोजीशंस का राइट आंसर होगा। The next question है, a woman was working in her garden. She accidentally sprayed insecticide into her right eye. She called the emergency department, frantic and screaming for help. The nurse should instruct the woman to take which immediate action. इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा पीजीआई चंडीगढ़ में, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे पर इसका आंसर बहुत ही इजी होगा, बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एक वुमेन है जो कि गार्डन में काम कर रही थी, एक्सीडेंटली उसकी आंखों में और खास करके राइट आई में क्या चला गया, वो इंसेक्टिसाइड चला गया। तो वो फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट डर के फ़ोन कर रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो एज अ नर्स आप उसको क्या इंस्ट्रक्ट करोगे? आप बोलोगे कि इरिगेट द आई विथ वाटर, अपने आंखों को इरिगेट करे पानी से, या कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ जाए। देन कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कॉल करोगे आप प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, या फिर बोलोगे इरिगेट द आई विथ डाइल्यूटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोलोगे कि अपने आई को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इरिगेट करो। तो कभी भी आंखों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं डालना है, तो फोर्थ नंबर तो रॉन्ग है।
देन आप जब तक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तो बुलाना है, बट ये इनिशियल फर्स्ट स्टेप नहीं है हमारा। देन कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये भी राइट आंसर है, बट अभी क्या है कि उसको तुरंत क्या करना है ये सब के लिए अभी टाइम लग जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा कि आपको बोलना है कि आप अपने आंखों को पानी से धो लो। तो इसका आंसर है फर्स्ट, इरिगेट द आई विथ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ हियरिंग इम्पेयरमेंट क्लाइंट, विच अप्रोच विल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। एक नर्स है जो जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयर्ड क्लाइंट है, उसके साथ डील कर रही है, तो वो क्या करेगी जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके। वो स्पीक लॉडली, जोर से बोलेगी, स्पीक फ्रिक्वेंटली, बार बार बोलेगी, स्पीक एट अ नॉर्मल वॉल्यूम, एक नॉर्मल वॉल्यूम में बात करेंगी, या स्पीक डायरेक्टली इनटू द इम्पेयर्ड ईयर, जो कान उनका खराब है उस कान में जाके डायरेक्टली बोलेंगी। तो ये तो गलत, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है कि जो कान खराब है उस कान में आप जाके बोल रहे हो, उनको ऐसे भी उस कान से सुनाई नहीं दे रहा है। देन स्पीक एट अ नॉर्मल वॉल्यूम, हाँ, पेशेंट के साथ नॉर्मल वॉल्यूम में ही बात करना है। हो सके तो जो उनका अगर दूसरा कान अगर ठीक है तो वहाँ पे जाके आप थोड़ा बोलो, पास में जाके बोलो, या फिर कोई ऐसा कम्युनिकेशन निकालो जो कि उनको समझ आए। जैसे इशारे से भी आप समझा सकते हो या फिर लिख के, है ना, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करनी, क्योंकि आसपास में और भी पेशेंट्स होंगे ना, और फ्रीक्वेंटली आप बार बार बोलोगे एक ही चीज़, वो भी सही नहीं है। आपको नॉर्मल वॉल्यूम में ही बोलना है, पेशेंट के थोड़ा पास जाकर बोलना है, और जो कान सही है उस कान के पास अगर आप बोलोगे तो वो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट हो जाएगा, और भी अदर ऑप्शंस है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इन अ लेबर रूम इज परफॉर्मिंग अ वजाइनल असेसमेंट ऑन अ प्रेग्नेंट क्लाइंट इन लेबर. The nurse notes the presence of the umbilical cord protruding from the vagina. What is the first nursing action with this finding? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नर्स है लेबर रूम में, वो वेजाइनल असेसमेंट कर रही है एक प्रेग्नेंट क्लाइंट का जो कि लेबर में है, ठीक है। तो उस असेसमेंट में पाया गया कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वेजाइना के थ्रू प्रोट्रूड हो गया है, निकल गया है। तो जो फर्स्ट एक्शन है वो क्या होगा? क्या वो जेंटली पुश द कॉर्ड इनटू द वेजाइना, कॉर्ड को जेंटली वेजाइना के अंदर पुश किया जाएगा, या प्लेस द क्लाइंट इन टेंडरलिन-बर्ग्स पोजीशन, पेशेंट को हम टेंडरलिन-बर्ग पोजीशन देंगे, या फिर फाइंड द क्लोजेस्ट टेलीफोन एंड पेज द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्टैट, जो भी सबसे पास में टेलीफोन है वहाँ खोजना है, और उस टेलीफोन को खोजना है, और जो डॉक्टर है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाना है। देन कॉल द डिलीवरी रूम टू नोटिफाई द स्टाफ दैट द क्लाइंट विल बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली। डिलीवरी रूम में स्टाफ को बुलाना है कि पेशेंट को इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो जब भी कॉर्ड प्रोलैप्स हो तो हमारा जो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन होता है कि पेशेंट को हम टेंडरलिन बर्ग पोजीशन में दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जब अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर है और जब पेशेंट लेबर में है, दैट मीन्स कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो आएगा, और कॉर्ड को कंप्रेस करेगा, तो फेटल डिस्ट्रेस होगा, फेटस को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, टेंडरलिन बर्ग पोजीशन देंगे, तो जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो माँ के थोरेसिक रीजन में आएगा, टुवर्ड्स आएगा उधर। वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कंप्रेस नहीं होगा। तो फर्स्ट एक्शन तो हमारा ये कि मदर को पोजीशन देना है। देन 8 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन मदर को प्रोवाइड करना है ताकि फिटस डिस्ट्रेस में ना जाए। देन उसके बाद हम किसी स्टाफ को बुलाएंगे और प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। देन फर्दर एक्शन होगा। कभी भी आपको कॉर्ड को पुश नहीं करना है, बिकॉज चांसेस हैं कि वो फिर कॉर्ड कंप्रेस हो। आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इसे पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और वीडियो पसंद आता है तो नर्सिंग ऑन टिप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। देन ऑल द बेस्ट।